आज जो है हम जानेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें सबसे पहले चैप्टर है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या, है ना। तो राष्ट्र का निर्माण हो गया, लेकिन फिर भी समस्या क्या रह गया, आखिर राष्ट्र को किसके आधार पे बांटे, है ना। क्योंकि एक बड़ा सा राष्ट्र को चलाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्या इसमें जो है देखिए, भाषाई दंगों की समस्या का कारण निम्न है। आज हम जानेंगे कि भाषा के आधार पे जो दंगा होता था, है ना, उसके क्या कारण है ना। और कारण को हम जानेंगे कि भाषाई आधार पे जो है भारत में किस प्रकार से दंगा होता था। आपको पता होगा कि भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो भारत भाषा के आधार पे अलग हुआ था, है ना। यह भी याद रखिएगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले क्या है, निसंदेह देश में हिंदी भाषी लोगों की विशाल संख्या। आप लोग इतिहास में पढ़े होइएगा, जब गांधी जी जो है भारत का यात्रा कर रहे थे तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत का हिंदी भाषा बोलते थे, है ना। भारत में भाषा की कमी नहीं है, अनेक भाषा बोला जाता है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या था कि निसंदेह, यानी कोई संदेह नहीं था कि भारत में जो है हिंदी भाषा का लोग विशाल भंडार था, है ना। देखिए, विशाल संख्या था। भारत के अधिक राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हम बहुत से राज्य का नाम नहीं लिखे, है ना, इत्यादि दे दिया है। यानी कि आप मानिए ना 60 से 70% भाग हिंदी भाषा जो है बोला जाता था। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक था। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जो लोग हिंदी बोलते थे उसकी संख्या ज़्यादा थे, है ना। और गैर हिंदी वालों को लग रहा था कि हिंदी भाषा थोपा जाता है। अब हमको समझ में नहीं आता है कोई दूसरा भाषा, बंगाली, गुजराती, मराठी, तो हमको लगेगा कि आखिर ये क्या बोल रहा है ना। अब जो हिंदी भाषा नहीं समझता है उसको तो लग रहा होगा कि आखिर ये हिंदी भाषा जो है ये क्या ज़बरदस्ती हमको कहता है बोलने के लिए, है ना। अब हम लोग तो इधर देखो, उत्तर भारत में ज़्यादा तो हिंदी बोलते, दक्षिण भारत में कोई कोई ऐसा राज्य है जो अंग्रेजी ही बोलता है ना, उसको दिक्कत होता है। दूसरा क्या कारण था, 1556 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्य की रचना की गई। 1556 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य का जो है रचना किया गया था, ठीक। देखिए, भारत में जो है तो 1556 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया गया। अब राज्य का बंटवारा किया गया तो किसी विशेष भाषा के लोग इसके आधार पर राज्यों की मांग कर रहा था, है ना। अब हमको जो भाषा पसंद है हम उसी क्षेत्र में रहेंगे, भाई हमको अलग कर दो। अब ऐसा जो है भावना सबके मन में आ गया। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया तो और भी न भाषा है, सब अपना अपना भाषा के आधार पे क्षेत्र जो है मांगना शुरू कर दिया। ऐसे बांटेंगे तब तो घर घर जो है बांटा जाएगा। फिर जो है तीसरा देखिए, तीसरा कारण क्या था, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चला आ रहा है ना। जब अंग्रेज महाशय आए तो उसने अपने भाषा का प्रयोग इतना अच्छे प्रकार से पूरे भारत में बिछा दिया कि आज तक जो है सब सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, है ना। और ख़ास करके जो कहीं ऑफिस में, कहीं कार्यालय में काम होते थे वहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो समाज होते थे परंपरागत लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे हुए थे। जो पुराने व्यक्ति थे वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते थे, जो अंग्रेज के कार्य में संलग्न थे, है ना। प्रशासन उसका प्रभुत्व बरकरार था, प्रशासन और जो उसका प्रभुत्व रखा था। अब चौथा है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को जो है राजभाषा कहा गया। तो संविधान था, है ना,
उसके अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में जो लिखित था वो हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया था, है ना, कि हिंदी जो है राजभाषा है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार ही उसमें ये कहा गया कि जो क्षेत्र अलग है वो अपना राजभाषा अलग कोई भाषा रख सकता है ना। पूरे देश के लिए तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो अलग भाषा है वो अपना जो है क्षेत्र में रख सकता है। पांचवा क्या है, यदि किसी क्षेत्रीय भाषा का संवैधानिक दर्जा मिल जाता है उसे विद्यालय महाविद्यालय में प्रशिक्षण करना चाहिए, है ना। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा का जो है दर्जा मिल गया उसको विद्यालय में पढ़ाइए, है ना, कॉलेज और में उसकी शिक्षा दीजिए। ये थे भाषाई दंगों की समस्या का कारण, है ना।